हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित शर्मा। दोस्तों, आप सबको मैंने कहा था कि 10वीं का मैं तैयारी कराऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से। तो पिछले वीडियो में मैंने इंग्लिश का एक चैप्टर, हिंदी का एक चैप्टर डाल दिया था यूट्यूब पर, और आज मैं आप लोग को मैथ का पहला चैप्टर का वीडियो डालूँगा। लेकिन मैथ का एक्सरसाइज शुरू करने से पहले सबसे पहले उस चैप्टर का नाम और उसमें कुछ छोटे छोटे परिभाषाएँ, डिफिनीसन है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने कहा था कि मैं दोनों बोर्ड का पढ़ाऊँगा, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड। आज का टॉपिक है हमारा गणित। दोस्तों, इस वीडियो में आपको दोनों माध्यम से मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा। किसी कोई डाउट नहीं हो, चाहे यूपी बोर्ड का हो चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, दोनों को इस बोर्ड के माध्यम से दोनों क्लास के बच्चों को बता दूंगा। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पहले चैप्टर का आपका नाम है रियल नंबर। क्या नाम है? रियल नंबर। और आपके हिंदी में इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, या यस लगाएंगे, संख्याएं हो जाएगी वास्तविक संख्याएं। अब इसको जानने से पहले आप लोग को छोटे छोटे डिफिनेशन आना चाहिए, जो इस चैप्टर में बहुत ही मददगार होगा। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे आएगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो इंग्लिश में आप जानेंगे ऑल काउंटिंग नंबर विच स्टार्ट विथ 1, यानी गिनती की वो सारी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। दैट स्टार्ट विथ 1। ऑल काउंटिंग नंबर दैट स्टार्ट विथ 1, वो सारी गिनती की संख्याएं जो 1 से शुरू होती है, उसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसे। तो दोस्तों, यही हमारा क्या है? नेचुरल नंबर। अब आते हैं इसको हिंदी में समझते हैं। नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो मैं इसका परिभाषा लिख देता हूं। गिनती की वे सारी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसको यन से दिखाते हैं, यन बराबर 1 3 4 ऐसे और दिया गया है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि प्राकृतिक संख्या आती है, यानी जब गिनना शुरू करते हैं, अगर 1 से गिनना शुरू करते हैं, वही हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्या है। और हिंदी में लिख दिया हूँ, आपको कोई डाउट नहीं होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों हो गया। तो अभ्यास एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको ये डिफिनीशन आनी चाहिए। अब ये पहला डिफिनीशन है, चलिए इसको बिटा के दूसरा डिफिनीशन बताते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, दूसरा संख्या है पूर्णांक। पूर्ण संख्या लिख देते हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या। अब क्या है आपका? अभी हमने पढ़ा कि नेचुरल नंबर में आपका क्या था? 1 से शुरू होता है, स्टार्ट विथ 1। लेकिन होल नंबर में आपका
एक जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा। इफ वी इंक्लूड जीरो इन नेचुरल नंबर, अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को भी शामिल कर ले तो नंबर बिकम, देन इट बिकम होल नंबर। अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ, इसको डब्ल्यू लिखते हैं दोस्तों। 1 2 3 4 ऐसे करके ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अगर इसमें जीरो भी हम क्या कर लेंगे, शामिल कर लेंगे, तो अब हमारा ये क्या बन गया, पूर्ण संख्या बन गया, यानी कि होल नंबर। आती आइए इसको हिंदी में समझते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको पूर्ण संख्या। अगर यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है। देखिए इसका भी डबल्स दिखाएंगे, 0 1 2 3 4 ऐसे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होता है, उसमें जीरो भी क्या है शामिल है। पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है, 1 0 0 से 1 2 3 4 ऐसे करके शुरू होती है, जबकि होल नंबर में हमारा क्या होता है 0 1 2 3 शुरू होता है। आई होप आपको समझ में आ गया। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, जबकि होल नंबर 0 से होता है। यहाँ प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, जबकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन आएगा कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या यानी होल नंबर नेचुरल नंबर होता है, तो आप बोलोगे नहीं। जवाब ये होगा कि होल नंबर में 0 आता है, लेकिन वो नेचुरल नंबर में नहीं आता। हाँ, सारा का सारा नेचुरल आपका होल नंबर में आएगा, लेकिन सारा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा। वैसे इसमें भी क्वेश्चन यही पूछता है कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, तो बताएंगे नहीं, क्योंकि शून्य जो है आपका वो पूर्ण संख्या में आता है, प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है। चलिए अब आप बढ़ते हैं आगे, तीसरा डिफिनेशन। हमारा जो तीसरा डिफिनेशन है वो है पूर्णांक, अरे सॉरी इंटीजर। तो तीसरा है आपका इंटीजर्स। द नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड विथ 0। माने देखिए, इससे पहले जो हम पढ़े थे प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, उसमें नेगेटिव नहीं आया था नंबर, लेकिन इसमें देखिए पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा और जीरो। एनीवेज द नंबर विच इज फाउंड बाय पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। यानी इसमें क्या होगा, इस एग्जाम्पल में ये आपको -5 -3 ऐसे करके नंबर भी आएगा, 0 भी आएगा, अब +5 +2 ऐसे नंबर भी आपको देखने को मिलेगा। यानी इसमें एक्स्ट्रा क्या जुड़ गया, नेगेटिव नंबर। वही बात करते हैं इसमें, इसको बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक वे संख्याएं
जो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी होती हैं उन्हें पूर्णांक कर दें, आपका हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, ये धनात्मक है, ऋणात्मक और शून्य, यानी इसमें तीनों आएगा, धनात्मक संख्या भी आएगा, ऋणात्मक संख्या भी आएगा और शून्य, तब वो हमारा हो जाएगा पूरा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका चौथा, परिमेय संख्या। रेशनल नंबर, लिख दे रहे हैं। तो रेशनल नंबर्स क्या होता है? द नंबर दैट कैन बी written in the form of p by q, यानी जिन नंबर्स को हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कॉल्ड, क्या कहलाती हैं? रेशनल नंबर्स, where q does not equal to 0। ये कंडीशन क्यों लिखा है दोस्तों? कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर जीरो हो जाएगा लेकिन जीरो नीचे नहीं होना चाहिए, इसलिए कंडीशन लगाया। जिसके डिफिनेशन में केवल ये नहीं बोल देंगे कि द नंबर विच कैन बी रिटन एज p by q इज कॉल्ड रेशनल नंबर, ये भी कंडीशन लिखना पड़ेगा आपको। जैसे एग्जांपल हम लोग देते हैं 1/2 देख रहे हैं, p by q है, ये क्या है? ऊपर वाला डिनोमिनेटर p है और नीचे वाला क्या q है। जैसे 3/5, ऐसे 4/6, 1 भी आपका, 0 भी आपका है, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। ये सब एग्जांपल्स हैं आपके रेशनल नंबर, यानी कि जिन नंबर्स को हम नॉमिनेटर अपना डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। आते हैं इस पे, जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे वही एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देंगे, 1/2 p by q हो गया, 3/5, 6/7, ऐसे करके बहुत सारे आपको मिल जाएंगे परिमेय संख्या। तो देखिए परिमेय समझ गए, इसी का ठीक उल्टा है आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर देखिए क्या होता है। अभी इससे पहले हम लोग पढ़े हैं कि रेशनल नंबर विच कैन बी रिटन एज p by q। अब इसमें पढ़ेंगे आप लोग विच कैन
विच नंबर कैन नॉट बी रिटन बाई पी बाई क्यू। 5वां टॉपिक है। देखिए इसका डिफिनेशन लिख दे रहे हैं। यानी कि जिन नंबर्स को हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। उनको हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ये कंडीशन लगा देंगे इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि मैंने ये लिख दिया आपका डिफिनेशन। एग्जाम्पल में क्या होगा, अब इसका एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे रूट में 2 हो गया, रूट में 3 हो गया। देखिए रूट में 4 नहीं होगा, क्योंकि रूट में 4 का वैल्यू 2 है और 2 को नीचे लिख सकते हैं। यानी ये तो हमारा हो गया क्या, पी बाई क्यू। इसलिए रूट 4 हमारा इरेशनल नहीं होगा। यहाँ समझ के कंडीशन 2 बाई रूट 4 का वैल्यू आपका होता है 2, तो 2/1 लिख सकते हैं पी बाई क्यू। इसलिए एग्जाम्पल नहीं होगा। जो रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा वही हमारा इरेशनल नंबर होगा। तो देखिए अब रूट में 5 हो गया ऐसे करके। और एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है पाई भी आपका इरेशनल नंबर है। जैसे कि आप जानते हैं कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है, लेकिन वो रेशनल होता है और ये इरेशनल, क्योंकि इसका वो एप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इसलिए पाई हमारा इरेशनल है और 22/7 रेशनल नंबर है। एक और एग्जाम्पल आता है 9th में पढ़े होंगे 0.1 01 001 301 ऐसे करके 401 ऐसे करके आए। इस टाइप ये 3 टाइप के एग्जाम्पल आपको इरेशनल देखने को मिलेगा। आते हैं यहाँ पे इसके डिफिनेशन में। ये संख्याएं जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। यानी जिन संख्याओं को हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल में उसी का एग्जाम्पल रूट 2, इसको करड़ी बोलते हैं। करड़ी में 2, करड़ी में 3 ऐसे ऐसे करके। तो दोस्तों आपने देखा 5 डिफिनेशन बता दिया। अभी ये सब जितना डिफिनेशन बता रहा था ये सब 9 का था, मतलब 10 में काम लगेगा, लेकिन ये 9 का भी आपको आना चाहिए। अब आपका जो चैप्टर का नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, अब उसका डिफिनेशन आएगा। यानी यहाँ से आपको समझ में आएगा कि रियल नंबर होता क्या है। अभी आप पढ़े रेशनल और इरेशनल, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि रियल नंबर क्या है। इस सेकंड का ब्रेक लेते हैं। तो ब्रेक खत्म है, तो हम चैप्टर को समझेंगे। अब जाके आपको मिला है 10 लेसन फर्स्ट है। पहले चैप्टर का नाम है रियल नंबर और हिंदी में वास्तविक संख्या। तो चलिए इसको समझते हैं। रियल नंबर क्या होता है दोस्तों? अभी हम लोग पढ़े हैं रेशनल नंबर, जिसमें 1/2 3/4 ऐसे नंबर आ रहा था। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं इरेशनल नंबर, √2 √3 √5 ऐसे करके आ रहा था, पाई आ रहा था और 0 पाई ऐसे करके एग्जाम्पल आ रहा था।
तो साफ साफ देख सकते हैं कि जो आपका जो चैप्टर का नाम है रियल नंबर, वो क्या होता है, वो होता है इन दोनों को मिला, मतलब द नंबर विच इज फॉर्म्ड बाय रेशनल एंड इरेशनल, यानी कि ऐसा रियल नंबर उसे कहते हैं कि रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला कर बना, यानी कि रेशनल तब रियल नंबर तब बन पाएगा जब उसमें रेशनल नंबर भी होगा और रियल नंबर होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि इसका एग्जाम्पल भी और इसका एग्जाम्पल, दोनों का एग्जाम्पल इसमें आएगा। अब यहीं पर क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि क्या सारी के सारी बार रियल नंबर और रेशनल नंबर रियल नंबर होता है, तो होता है, लेकिन ये कहेगा कि ऑल रियल नंबर इज रेशनल नंबर तो नहीं होगा, क्योंकि ये भी इसका एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन वो रियल रेशनल नंबर नहीं होगा। वैसे यहाँ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी क्वेश्चन में आएगा ऐसे पूछेगा तो बताएंगे आपको। अगर ये कहेगा कि ऑल इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, तो सही है, ट्रू है, लेकिन ये कहेगा ऑल रियल नंबर इज रेशनल नंबर, तो ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि ये नंबर भी यहाँ पे आ जाएगा जबकि वो इरेशनल नहीं, वो तो रियल रेशनल नंबर है। तो डिफिनीशन भी हम यहीं पे बना देंगे, रियल नंबर इज फॉर्म्ड विथ, ये कह सकते हैं कि रियल नंबर इज फॉर्म्ड विथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी कि दोनों से मिलकर बना है रियल नंबर। वैसे हिंदी में वास्तविक संख्याएं दोनों से मिलकर बनी होती हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। देखिए इसका एग्जाम्पल आप जानते हैं, 1/2, 3/4 ऐसे, इसमें करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5 ऐसे करके। तो अब ये देखें तो वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों से मिलकर बनी होती है। निम्नलिखित वे संख्याएं जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं दोनों माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश अंग्रेजी माध्यम से भी और हिंदी माध्यम से, ताकि को आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको दोनों दिखेगा। तो ऐसा नहीं कि हिंदी पढ़ा रहे इंग्लिश में, नहीं, आपको पेपर में दोनों माध्यम से देखने को मिलेगा क्वेश्चन। तो ये रहा है आपका उस चैप्टर का के बारे में, यानी कि आपका जो चैप्टर का नाम है रियल नंबर वास्तविक संख्या, उन्हीं को मैं क्या कर दिया हूँ, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में समझा दिया। अभी पहले वीडियो में आपको केवल परिभाषा ही चलेगा, दूसरे वीडियो में आपको सवाल बताऊंगा फार्मूले के साथ साथ। चलिए तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।